आओ ठाकुर आओ। कितने आदमी थे रे बाबा, कितने आदमी थे? Waiting for everyone to join, guys. ओ मन्नू, मैं तो लुटपुट गया, लुटपुट गया। चलो आ जाओ। Waiting for everyone to join. चलो आज ये चैप्टर हमारा खत्म नहीं होगा। चलो जल्दी से आ जाओ। ओ मैं तो लुटपुट 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 गया, लुटपुट गया। मैं की करा। चलो चलो आओ आओ आओ। चलो कर दे शुरू गाइस। जल्दी करेंगे, जल्दी से बोलेंगे। क्या सब लोग रेडी हैं? जल्दी से बोलेंगे। क्या सब लोग रेडी हैं? क्या हम शुरू कर दें? यस सर। चलो सर, मेरे को 1 सेकेंड यूनिट 2 को अपलोड करने दो सर। मुझे पता नहीं था, मैंने आखिरी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे ली थी। अगर मुझे पता होता तो मैं ये वाली क्लास भी स्मार्ट बोर्ड पे लेता, लेकिन हमें नहीं पता था कि आखिरी क्लास स्मार्ट बोर्ड पे हुई है। चलो बाबा शुरू करते हैं। हम लोगों ने आखिरी क्लास में पढ़ लिया था The determination of national income, the student of trade policy। हम लोगों ने पढ़ा था भाई, 3 लोग हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ ली थी ये सब बातें कि सर 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। सर किरी साहब जो है उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करी थी। सर कौन कौन से हाँ बेटा, हमने 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में करी थी। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। ये 3 मॉडल्स के बारे में हमने बात की थी क्या? हाँ जी सरकार, ये 3 मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और यही 3 मॉडल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। ये 3 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। हाँ जी बाबा। सर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है। अरे बाबा, जो फर्म है वो एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, जो फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज देती है रे बाबा, उसके बदले में हाउस होल्ड जो है वो पैसा देता है रे बाबा। अब फर्म अकेले क्या करेगा बाबा जी का ठुल्लू? इसीलिए सर फर्म में हमें लगते हैं लोग, जैसे कि हमें चाहिए लेबर, हमें चाहिए कैपिटल, हमें चाहिए लैंड लेबर कैपिटल। ऑन्ट्रप्रेन्योर तो हम हैं बाबा, तो उसके लिए हम उन्हें वेजेस देंगे, हम उन्हें रेंट देंगे, हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे, या फिर हम उन्हें प्रॉफिट का पार्ट देंगे क्या रे बाबा? हाँ सर, हम उन्हें प्रॉफिट का पार्ट देंगे रे बाबा। हाँ जी बाबा। ओके सर, हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। हाँ जी सर। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है रे बाबा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड इज C+I। करेक्ट। हमने ये भी पढ़ लिया था कि कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। हाँ सर, आपने ये तो पढ़ा दिया था कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात नहीं, पैसा जरूरी है रे सनम। सर कैसे एक्सप्लेन करो? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्या इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम? हाँ सरकार, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है भैया। आप जो खर्चा करते हो ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ,
आप जितने भी नौजवान बुढ़े मेरी क्लास को देख रहे, नौजवान लेकिन बुढ़े हो, ठीक है। आप जितने भी नौजवान लेकिन बुढ़े मेरी क्लास को देख रहे हैं, मुझे एक बात ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है? मुझे एक बात ईमानदारी से बताएंगे। सबसे पहला सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या आप लोग कुछ भी कमाते हैं क्या? सर आप लोग कुछ भी कमाते हैं क्या? नहीं सर, हम कुछ नहीं कमाते, लेकिन फिर भी आप लोग खर्चा करते हैं क्या? हाँ सर, हम खर्चा करते हैं। आप कमाते नहीं हैं? नहीं कमाते, लेकिन खर्चा करते हैं? हाँ सर, खर्चा करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि सर मैंने कहा था कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। हाँ सर, आपने कहा था कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मैंने कहा था कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आया। यहां पर एक और सवाल आया, दैट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। मतलब मतलब ये हुआ कि ए बोले तो क्या, ए बोले तो सर हमारी कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये सारे के सारे खर्चे जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? ये सारे के सारे खर्चे जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? ये सारे के सारे खर्चे, मतलब हमारी जिंदगी में कुछ खर्चे कांस्टेंट भी होते हैं, जैसे खाना खाना है, पानी पीना है, सर पे डंडा मारना है ना? ठीक है। सो सर इस बात को अगर आप समझोगे तो एक बात समझना, हमारी जिंदगी में कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई होता है, ठीक है? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ए प्लस बी वाई? ए इज फॉर, सुनो सुनो सुनो, इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। क्या इससे कम खर्चा आप कर सकते हो क्या? नहीं, इतना खर्चा तो रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब देखो भैया, जीने के लिए इतना खर्चा तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। सर कैसे? जीने के लिए आपको इतना खर्चा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, ये सभी तो आपके खर्चे हैं। हाँ, ऑन दी अदर हैंड बी वाई का मतलब हो गया इनकम के साथ खर्चे बढ़ाएंगे। मतलब अरे बाबा, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बोले तो, सर ए बोले तो हमारा इतना खर्चा तो मिनिमम होगा ही रे होगा, इससे कम खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। हाँ सर। तो भैया आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ठीक है? आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ए मतलब क्या है? ए इज द कांस्टेंट एक्सपेंडिचर दैट यू आर गोइंग टू हैव, एंड बी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू हैव बिकॉज ऑफ योर इनकम। समझते हैं? भैया मुझे भूख लगी है, मैं जाके 30 रुपए की रोटी सब्जी खा के आ जाता हूँ, ठीक है? अब अगर मुझे भूख लगी और मैं 30 रुपए की रोटी सब्जी खा के आ जाता हूँ, क्योंकि इससे सस्ता खाना मिलता ही नहीं है, दैट इज ए। लेकिन मैं मर्सिडीज में जा रहा हूं और जाकर मस्त खाना खा के आ रहा हूं, दिस इज कॉल्ड बी वाई, क्योंकि मेरी इनकम के कारण मेरे खर्चे बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड बी वाई। करेक्ट? हाँ। तो भैया सी इज इक्वल टू एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल खर्चा कर रहे हो क्या? हाँ। तो भैया एक बात समझो, जिंदा रहने के लिए मिनिमम खर्चे भी करने पड़ते हैं, और हमारी इनकम बढ़ने के साथ हम हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं बी वाई। क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? हाँ सर, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब यहां पर एक सिंपल सी कहानी है, जितनी मेरी इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से जो मैं खर्चे बढ़ा रहा हूं वो है बी। इसे कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी टू कंज्यूम। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझा रहा हूं। अरे भैया मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए हो गए तो मेरे खर्चे 1 करोड़ के हिसाब से रहेंगे। देखो एक बात समझो, मैं आपको सिंपल तरीके से एक और तरीके से समझाता हूँ। आज तुम्हारी इनकम कम है तो तुम्हारे घर में अगर कोई रिश्तेदार आए तो तुम पार्ले जी खिलाते, कह रहे यार पार्ले जी खाओ, ओहो हो, जी माने जीनियस। जब पैसा आ जाता तो बोले अरे नहीं नहीं नहीं, हैव दिस बिस्किट, नहीं सॉरी, पार्ले जी के समय तुम बिस्कुट खिला रहे थे।
फिर तुम आ गए हाइड एंड सीक पे की, अरे बिस्किट खाएंगे, देन यू जस्ट शिफ्ट टू द कुकीज, यू नो, that we just only have a cookies, that too oats cookies without a palm oil, and you know, like just a crispy mwah, 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 mwah. बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? तो मुआ 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 मुआ, ठीक है। सो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक तरीके से पूरा कहानी। हाँ, वाई मतलब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी। अब इस बात को समझते हैं, आइए सर। Y is a total income is a constant term which denotes the positive value of the consumption at zero level of disposable income and that parameter B। ठीक है, हमें पता है भैया एमपीसी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है सरकार। अब इसकी को पूरे डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करो। एक इंसान है जो ये हो गया तुम्हारा कंजम्पशन, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इनकम। सर दुनिया में एक बात कंफर्म है, आप कुछ करो ना करो आपको थोड़ा सा खर्चा तो करना ही पड़ेगा, है ना। मान लो महीने का 4,000 रुपए का तो आपका खर्चा है। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दूध पी लोगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम तीनों समय खाना खा लोगे, कम से कम एक समय पेट भर के तो खाना खा लोगे एवरेजली, उसका भी खर्चा है 4,000 रुपए महीने का। अब तुम कमाओ या नहीं कमाओ, सर मैं कमा ही नहीं रहा हूं तो कैसे खर्चा करूंगा, बैंक लूट ले बेटा, चिंता मत करे ना, तू जा और जाके बैंक लूट ले, मुझसे क्यों पूछ रही वाली बात। ठीक है, क्योंकि यार मैं तो कह रहा हूँ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ इस बात के साथ नहीं जा पा रहे? नहीं तो मम्मी पापा जो पैसा खर्चा कर रहे हैं उस पर जी लो, जो जी रहे, मतलब जीता ही है, हर इंसान जीता ही है, ऐसे कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। ऐसे मैं ऐसे मजे के लिए बोल रहा हूँ मम्मी पापा के खर्चे पे, बट ऐसा तो वैसी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका खर्चा बेर मिनिमम जो है वो चालू होगा 4,000 से, तो आपका कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब इनकम जीरो हो सकती है लेकिन खर्चे हमारे जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इनकम हमारी जीरो हो सकती है लेकिन खर्चे हमारे जीरो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? हाँ। द Keynesian assumption that consumption increase with an increase in disposable income but that has increase in consumption will be less than increase in disposable income। वाह 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 वाह, अबे गधो कॉमन सेंस है। अगर तुम्हारे इनकम बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे खर्चे तुम्हारे इनकम अनुसार ही बढ़ेंगे। मतलब ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि तुम्हारी इनकम बढ़ी 5,000 रुपए, तुमने कहा नहीं अब हम 15,000 रुपए का खर्चा करेंगे, नहीं। क्योंकि अगर इनकम हो रही है, मैं मानता हूं कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जीना पड़ता है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ होता ही है ना। द कंजम्पशन फंक्शन शोज द लेवल ऑफ कंजम्पशन करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो क्या कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम? हाँ, कंजम्पशन इज अ प्योरली फंक्शन ऑफ इनकम। हाँ भैया, कंजम्पशन इज अ प्योरली फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन अपार्ट द कांस्टेंट थिंग, ठीक है, अपार्ट द कांस्टेंट थिंग, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे एक बात आई, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कुछ तो रिश्ता होगा मेरा और उनका जो हमें पता नहीं है। ठीक है, इनकम एंड कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। चलो, डन है? हाँ जी सरकार, आगे बढ़े। हाँ सरकार। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, द एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन डिफाइनिंग इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। मतलब भैया एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, आप कितना एवरेज खर्चा कर रहे हो, कैसे फॉर्मूला निकलता है, टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम। भैया मेरी टोटल कंजम्पशन है 500 रुपए का, मेरी टोटल इनकम है 1,000 रुपए की, यानी मैंने मेरी इनकम का 50% जो है वो खर्चा कर दी। अच्छा, मार्जिनल बोलता है मेरी इनकम 1,000 से बढ़ी, मैंने खर्चे 500 से बढ़ाए, मतलब मेरी इनकम के 50% के आसपास के कंजम्पशन बढ़ा दिए। एवरेज बोलता है भाड़ में जाए बढ़ा दिए, पहले तुम ये तो बताओ थे कितने। पहले ये तो बताओ थे कितने, ठीक है, पहले ये तो बता दो कि थे कितने। हमने उसके हिसाब से सारी की सारी कहानी को डिस्क्राइब किया है। नोट, द कन्वेंशनल केनीशियन एमपीसी इज अज्यूम टू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। देखो भैया ठीक है,
ध्यान से सुनना, ठीक है। द कन्वेंशनल किनेशियन एमपीसी, एमपीसी इज कांस्टेंट टू हैव 1 एंड यूजुअली ग्रेटर देन 0.5। मतलब अगर आपकी इनकम जितनी भी बढ़ रही है, आप उससे ज्यादा खर्चे बढ़ा ही लेते हो, मतलब बढ़ ज्यादा मतलब 50% ज्यादा खर्चे बढ़ा ही लेते हो। मान लो आज आपके घर की इनकम है 10,000, कल आपके घर की इनकम होगी 20,000। तो अगर अभी आपके खर्चे मान लो 10,000 ही है ना, तो बाद में आप खर्चे करीब करीब 16-17 हजार तक ले जाओगे। तो प्रपोर्शनेट में देखोगे तो आपकी घर की इनकम बढ़ी 10,000 रुपए से, आपने खर्चे बढ़ा दिए 5-7 हजार रुपए से। सर इससे क्या होगा? क्योंकि इनिशियली यही होता है ना। देखो यहाँ पर भी मैं आपको चीज समझाता हूँ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज समझाता हूँ। इनिशियली क्या होता है, हमारी इनकम के हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ते हैं अप टू सर्टन लिमिट। जैसे मैं बात करता हूँ मेरे घनिष्ठ मित्र मुकेश भाई अंबानी जी के बारे में, है ना। हम दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। वो मुझसे थोड़े गरीब है तो क्या हो गया, मैं हर गरीब का नाम अपनी क्लास में लेना चाहता हूँ ठीक है। और मैं भी इतना ही गरीब बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने एक गरीब दोस्त मुकेश अंबानी जी का नाम लेना चाहूंगा। तो मुकेश अंबानी जी के बारे में ऐसे उनसे बात कर रहा था, तो जब उनकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए महीने पहुंची थी, तब उनके खर्चे थे 3-4 लाख रुपए के। जब उनकी इनकम 10 लाख रुपए पहुंची, तब उनके खर्चे हो गए 6 लाख रुपए के। देखो, 5 लाख की इनकम में 4 लाख खर्चा हो रहा था, 10 लाख की इनकम में 6 लाख रुपए हुआ। जैसे उनकी इनकम हो गई 1 करोड़ रुपए, उनके खर्चे अभी हो गए 50-60 लाख रुपए के आसपास। अब आप समझो, पहले इनकम का 80% खर्चा हो रहा था, फिर इनकम का 60% खर्चा हुआ, फिर इनकम का मान के चलो रफली अराउंड 50% खर्चा हुआ। एक समय पे आके उनकी इनकम का 5% भी उनका खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इनकम तो बढ़ती जा रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो चूंकि अगर मेरी इनकम ज्यादा प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगी, सुनो ध्यान से, अगर मेरी इनकम ज्यादा बढ़ रही है और अगर मैं खर्चे उतने नहीं बढ़ा पा रहा हूं, तो भैया फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं ना। आप समझ रहे हो क्या? हाँ सर, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है और अगर मैं खर्चे बढ़ा रहा हूं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्या ये बहुत सिंपल सी बात है? हाँ सर, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है रे बाबा, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है रे बाबा। ठीक है सरकार, ये तो बहुत सिंपल है रे बाबा। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस, क्या कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम? हाँ सर, कंजम्पशन इज अ प्योरली फंक्शन ऑफ इनकम, करेक्ट। क्या सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम? अरे सर, ये तो डीप थॉट था। वापस से बोलूं? हाँ सर, वापस से बोलूं। सर, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। हाँ सर, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या सेविंग भी फंक्शन ऑफ इनकम है? सर, सेविंग भी फंक्शन ऑफ इनकम ही है। एक कॉमन सेंस लगाओ, एक इंसान कितना पैसा सेव कर सकता है? नहीं नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, एक इंसान कितना पैसा सेव कर सकता है? अरे बाबा, एक इंसान उतना ही पैसा सेव कर सकता है ठीक है, एक इंसान उतना ही पैसा सेव कर सकता है जितनी उसकी इनकम होगी। क्या कोई अपनी इनकम से ज्यादा सेविंग कर सकता है? नहीं। वैसे एक बात बताऊं, आर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। आर बोले तो क्या? आर बोले तो रिस्पेक्ट मैं बता रहा हूं, ये कंजम्पशन और ये सब तो हम पढ़ रहे बाबा, ये सब तो हम पढ़ रहे हैं बस, है ना। ये सब तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन सब की तो हम सिर्फ बातें ही कर रहे बाबा, ठीक है। ये सब तो हम पढ़ रहे हैं, असली में तो हमारी ये भी वही है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, समझ रहे हो क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि असली में तो बाबा हमारा जो ये वाली कहानी है, ये भी वही है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम बोबो, एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। चलो आओ इस चीज को प्रूव करते हैं, है ना। आओ इस चीज को प्रूव करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, आप लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सफलता की जगह वन शॉट लेना चालू कर दूं शाम को 7 बजे, विल दैट वर्क फॉर यू गाइस? आप लोग सफलता को ऐसे ही चाहते हो या वन शॉट और इन सब के फॉर्मेट में चाहते हो?
मतलब एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग से टाइम ब्लॉक करके अलग से फिर रिकॉर्डिंग डालना चालू कर दूंगा सफलता के अंदर, ठीक है। बट ओनली थिंग इज दैट आई जेन्युइनली वांट्स टू नो इज, क्या सभी लोगों का उतना इंटरेस्ट है इन सब चीजों में? चलो, डन है। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई, मैं पहले हाईलाइट करना चाहूंगा, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। चलो, चलिए। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अरे बाबा, एक बात बताओ, वैसे तो ठीक है, तुम्हें पता ही होगा कि मेरी सेविंग मुकेश अंबानी से ज्यादा है, लेकिन आपको पता है मुकेश अंबानी की सेविंग कब बढ़ी है? मुकेश अंबानी की सेविंग अभी अभी बढ़ी है। पहले मुकेश अंबानी के पास भी इतनी सेविंग नहीं थी, ठीक है। पहले नहीं थी मुकेश अंबानी के पास भी इतनी सेविंग। अब आपको लग रहा होगा अरे नहीं नहीं सर, अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मुकेश अंबानी के पास भी इतनी सेविंग नहीं थी, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। सर ऐसा कैसे मुकेश अंबानी के पास इतनी सेविंग नहीं थी, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। सो सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। हाँ सरकार, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, करेक्ट। अब इसको समझते हैं इस बात के लिए, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम जीरो है तो भी आपका कंजम्पशन 20 तो रहेगा। आपकी सेविंग हो गई -20, क्योंकि अगर आप इनकम नहीं और खर्चा कर रहे हो तो ऐसा माना जा रहा है कि आप अपनी सेविंग को ही खर्चा कर रहे होगे, ठीक है। आपकी इनकम हो गई 60 रुपए, लेकिन आपके खर्चे थोड़े से और बढ़ जाएंगे ना, तो 70 रुपए हो गए। अभी भी आपकी जेब से 10 रुपए जा रहे हैं। आपकी इनकम हो गई 120 रुपए, ठीक है। अब आपके खर्चे भी 120 रुपए। आपने कहा भैया ना घाटा ना नफा ना घाटा, भाई साहब फायदा ही फायदा है ना, जेब से नहीं जाना भी अच्छी बात होती है। फिर 180 रुपए के हिसाब से 170, 10 रुपए आपकी जेब में। 240 रुपए की इनकम है, 220 रुपए का 20 रुपए आए आपकी जेब में। क्या यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है? हाँ सर, यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। तो द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, क्या सब लोगों को ये वाली बात पता है कि भैया मेरे जो खर्चे हैं वो फिक्स है? हाँ सर, सबको पता है कि भैया मेरे खर्चे जो हैं कंजम्पशन के हिसाब से अगर मैं आता हूं, तो सरकार मेरे मेरी इनकम जो है, सुनो 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 सुनो, सुनो एक सेकंड रुको, ठीक है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या मेरी इनकम जीरो से शुरू होती है? हाँ सर, मेरी इनकम जो है वो जीरो से शुरू होती है। अब मुझे पता है मेरा कंजम्पशन जो है, क्योंकि मेरे कंजम्पशन में एक पार्ट फिक्स भी होता है, तो मेरा कंजम्पशन ऊपर से शुरू होता है, हाँ। अब ध्यान से देखना, इस केस में मेरी इनकम जीरो है, लेकिन मेरे खर्चे चालू हैं। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब मेरे लिए ये डिस सेविंग वाला पार्ट है। जेब में पैसा आ नहीं रहा है, जेब से पैसा जा रहा है। जेब में पैसा आने को रेडी ही नहीं है बाबा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं, मैं ना आऊंगा, मैं ना आऊंगा ठीक है। तो जेब में पैसा आने का नाम ही नहीं ले रहा है, दैट्स कॉल्ड डिस सेविंग, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? अब इस केस में आप देखोगे तो मेरे पास पैसा आने लगा और मेरे खर्चे कम होने लगे। पैसा बचाऊंगा, सेविंग करवाऊंगा, करेक्ट, हाँ। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे था क्या? हाँ। यानी इस पॉइंट के बाद
मैंने एक्चुअली में सेविंग करना चालू किया होगा क्या? हाँ, इस पॉइंट के बाद तो मेरे पास कुछ पैसा बचना चालू हुआ होगा। और आप देखोगे तो एक समय पे मेरी इनकम बदलने के कारण क्या मेरी सेविंग भी बदली होगी? हाँ। तो सुनो ध्यान से, इनकम, अब पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। इनकम जीरो, ठीक है सर, इनकम जीरो। अब जब मेरी इनकम जीरो है, ध्यान से सुनो, ठीक है, जब मेरी इनकम जीरो है, उसके बाद क्या हुआ? सर मेरी इनकम जीरो है, हाँ सर मेरी इनकम जीरो है, फिर भी मेरे खर्चे चालू है, सर मेरे खर्चे चालू हैं, इट मींस इट इज कॉल्ड दिस सेविंग, ठीक है। ऑन दी एक थर्ड सेकंड पॉइंट में आप देखोगे तो मेरे जितने खर्चे, मेरी उतनी इनकम हो गई, हाँ, जी लूंगा, रह लूंगा, खा लूंगा, पी लूंगा। उधर देखोगे तो भैया मेरा क्या हुआ? अगर अपोजिट साइड पे जाओगे तो मेरी इनकम बढ़ गई क्या? सर मेरी इनकम बढ़ गई, लेकिन मेरे खर्चे कम हो गए। मेरी इनकम बढ़ गई, अब मेरी इनकम बढ़ गई का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर, मेरी इनकम बढ़ गई का मतलब आ रहा है कि मैं सेव कर रहा हूं क्या पैसे को? हाँ सर, मेरी इनकम बढ़ गई मतलब मैं पैसे को सेव कर रहा हूं, ठीक है। मेरी इनकम बढ़ गई, मैं पैसे को सेव कर रहा हूं, हाँ। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो फर्स्ट इज दिस सेविंग, सेकंड इज इक्वल, थर्ड इज सेविंग। वाह, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। चलो अब सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। अरे सर बहुत सिंपल है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, ठीक है। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज पॉजिटिव। भाई जीरो लेवल ऑफ इनकम में पॉजिटिव है, हाँ सर का। एंड देयर शुड बी डिस सेविंग आल्सो इन द मैग्नीट्यूड, नहीं, ठीक है भैया। अब सुनो, जब ये देखो, यहां पर क्या हो रहा है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल इज इनकम इज पॉजिटिव। भैया कंजम्पशन जीरो हो गया, सब चीज जीरो हो गया क्या? हाँ सर का। तो भैया सिंपल सी कहानी है, हाँ। तो हमें बात पता है कि इनकम मतलब क्या होता है? इनकम मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। लेकिन जब जेब फटी हुई हो ना बेटा, तब रिश्ते, सिक्के गिरने से पहले रिश्ते गिर जाते हैं, क्योंकि सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। तो मैं सेव क्या कर रहा हूं? अगर मैंने 100 रुपए कमाए और 30 रुपए खर्चा कर दिए, मतलब 70 रुपए मैंने बचा लिए, सो दैट इज कॉल्ड माई सेविंग। वैसे ही मैं उल्टा भी निकाल सकता हूं, हाँ। द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज एमपीएस, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव। मतलब मेरी इनकम बढ़ने के कारण मेरी कितनी सेविंग बढ़ी है, तो मेरा एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव। इफ अ यूनिट इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीज ऑफ बी यूनिट्स। देखो भैया इतना ध्यान में मत दो, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। क्या कंजम्पशन बी है? हाँ कंजम्पशन बी है। तो क्या मेरा सेविंग 1 - बी हो जाएगा क्या? हाँ। अगर मेरा कंजम्पशन बी है तो मेरा सेविंग 1 - बी हो जाएगा क्या? हाँ भैया, अगर मेरा कंजम्पशन बी है तो मेरा सेविंग जो है वो 1 - बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अगर मेरा सेविंग बी है तो मेरा कंजम्पशन जो है वो, सॉरी, अगर मेरा कंजम्पशन बी है तो मेरा सेविंग जो है वो 1 - बी हो जाएगा, हाँ। नाउ व्हाट इज एमपीएस? मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव। दिस इज नथिंग बट चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। अबे मेरी इनकम बढ़ने के कारण कितनी सेविंग बढ़ गई? मैंने इनकम बढ़ा दी 1 लाख रुपए से, मैंने कहा बहुत पैसा ही पैसा, इसकी 12 की ढेर, ठीक है। अगर मैंने इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, मैंने अगर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो भैया ये क्या हो जाएगा? सर मैंने सेव बढ़ा दिया, हाँ, चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई। या फिर मैं से 1 - बी भी कह सकता हूं, हाँ, क्योंकि बी इज कंजम्पशन, ठीक है। पता है जो बंदा पढ़ के नहीं आ रहा होगा ना, उसको पता है क्या लग रहा होगा? जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे सुना, ठीक है। उसे ये लग रहा होगा, मैं बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा बिना पढ़े आ रहा है ना, ठीक है, अगर कोई बंदा बिना पढ़े आ रहा है ना, तो उसको तो जिंदगी में यही लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, हाँ यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ लो तुम बात को। चलो, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी कंज्यूम क्या होता है? एमपीसी। अरे सर हमने पढ़ तो लिया था, एमपीसी इज नथिंग बट जस्ट, रुको,
क्या चाहिए? चलिए, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। अरे सर हमने पढ़ तो लिया था। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम होता है क्या बाबा? हाँ सर, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम होता है। क्या ये बात हमने पढ़ ली थी? हाँ, ये बात हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो भैया एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सुनो ना बाबा, औकात से ज्यादा खर्चा तो नहीं करोगे ना? तुम जो खर्चा करोगे तुम्हारी इनकम से कम ही होगा ना, बट ग्रेटर देन जीरो। तो इनकम आ रही और खर्चा ही नहीं करोगे, इतने कंजूस हो क्या? बेशर्म कंजूसो। तो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। और एक बात रखना, एमपीएस प्लस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू वन। ये ना मैं बता रहा हूं, हद कॉमन सेंस है। मैं तुम्हें अभी गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये सब बातें ना हद कॉमन सेंस है। सर हद कॉमन सेंस है मतलब, ये सब बातें हद कॉमन सेंस है मतलब, मुझे एक बात बताओ दिमाग लगा के। 100 रुपए आए, ठीक है, 40 रुपए खर्चे कर दिए, ठीक है, 60 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, अब तो 40 और 60 100 ही तो हुए। मतलब एक तरीके से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास जो भी इनकम आ रही है, या तो आप उसे कंज्यूम करते हो या फिर आप उसे सेव करते हो। बीच में थोड़ा ना आप कुछ कर सकते हो। आप समझ रहे हो? या तो आप उसे सेव करोगे या फिर आप उसे कंज्यूम करोगे। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो दोनों करेंगे, झिंगा लाला हो झिंगा नहीं होगा, झिंगा लाला हु हु हो जाएगा। ठीक है। हाँ, सो एपीएस क्या होता है सर, ये भी हमने पढ़ लिया था। एपीएस देखो, हमने एमपीएस पढ़ा था, एमपीएस वाज चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। एपीएस इज नथिंग, जैसे अपन ने एमपीसी पढ़ा था वैसे ही हो गया। सो दैट इज एस बाय वी, एस बाय वाई। ठीक है, तो द रैशनल ऑफ, देखो भैया सीधी सी बात है, आप कितना पैसा सेव कर रहे हो, करेक्ट। हाँ, अभी तक हमने सारी की सारी कहानी पढ़ी थी कंज्यूमर साइड। अब हम सारी की सारी कहानी पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई साइड। लेकिन ये कहानी को मैं आज नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज बहुत दिनों बाद क्लास हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग पढ़ के नहीं आए होगे, है ना? मुझे विश्वास है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग पढ़ के नहीं आए होगे, है ना? मेरा कोई विश्वासघात होगा ही नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मेरा कोई विश्वासघात होगा ही नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो मुझे कोई शक नहीं है इसके ऊपर। सो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, एक बार यहाँ तक की चीजें पढ़ लो, सप्लाई के साथ मैं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, ये टॉपिक जो है आने वाले अब 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा और एक दिन फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आने वाले 2 दिन जो है हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, हम इसे 2 दिन इस टॉपिक को आने वाले दिन और पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को टाटा सी यू टेक केयर बाय बाय कर देंगे। थोड़ा लंबा चल गया ये वाला टॉपिक क्योंकि हमने छोटी छोटी क्लासेस हमारी हुई तो इसलिए लंबा चल गया है, बट ठीक है। अब मैं आने वाले कुछ दिनों में आई एम प्लानिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक द लॉन्ग सेशंस, काइंड ऑफ वन शॉट एंड एवरीथिंग। दिस इज यस येट सब्जेक्टेड कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या नहीं करने वाला हूँ, बट हाँ, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बट ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए ये रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। एक बार सब लोग पढ़ लेना, बिना पढ़े कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, कल मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीगेट सप्लाई के साथ मैं टॉपिक को खत्म करूंगा और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कल ही खत्म करूंगा। ठीक है, ताकि मेरा मैं चालू करूंगा 3 सेक्टर मॉडल पे आके रोक दूंगा। अगर मेरा कल का लेक्चर 3 सेक्टर मॉडल पे आ गया तो आप ये मान लेना कि परसों में ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरा कल 3 सेक्टर मॉडल पे आ गया तो परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं आया तो भी परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 13 तारीख को हमारा होने वाला है क्विज इस चैप्टर के ऊपर एंड देन वी आर डन। ठीक है, चलो आज के लिए रखता है, थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। मेरे को भी नहीं तो मैं आपको, पहले आपका बजट है 1 लाख।